अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज के साथ असमत हाशवानी लोक विरसा इस्लामाबाद से हाजिर है। नाजरीन, लोक विरसा जिस तरह नाम से जाहिर है कि लोक सकाफतें, लोक विरसा पूरे पाकिस्तान का और बाज़ औक़ात पूरी दुनिया का यहाँ पे जमा होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं, सूबों से लोग आते हैं। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सब जगहों से लोग आते हैं। गोठों से, छोटे छोटे इलाकों से। उनकी ज़बानें क्या हैं, उनका कल्चर क्या है, वो किस तरह की बोली बोलते हैं और उनके खुश होने के तरीके क्या है और उसके लिए वो अपने साज और ढोल किस तरह इस्तेमाल करते हैं, सब आपको दिखाएंगे। आइए नाज़रीन, मेरे साथ चलिए, मैं आपको इस लोक मेले में लेके चलता हूँ। आप खुद देखिए कि किस तरह ज़बरदस्त और मज़ेदार मौसम और समा बना हुआ है। आइए चलते हैं। अनवर साहब, कुछ डिटेल से मुझे बताएं कि आप इलाकाई ज़बानों को कैसे प्रमोट करते हैं। हमने एक स्टॉल अपना फ्रेडरिक नोमन फाउंडेशन का भी लगाया हुआ है। फ्रेडरिक नोमन फाउंडेशन का ये है कि हम अपनी जो पब्लिकेशंस होती हैं, हम इंग्लिश उर्दू के अलावा हम बलूची में, पश्तो में, सिंधी में, सराइकी लैंग्वेजेस में भी हम छाप रहे होते हैं। हमने एक बुक जो है वो पिछले 2015 में केबल का कैलेंडर छापा, जिसमें पाकिस्तान की जो 12-13 मेजर लैंग्वेज थी उनका वो डाला। अनवर साहब, ये जो इस तरह का मेला लगाया जाता है, उसका बेसिक पर्पज क्या है? बेसिक पर्पज ये है कि हम मादरी जुबानों को प्रमोट करें। हम बताएं कि जी हमारी मादरी जुबान जो है, हमारा आइन जो है वो भी उसकी जमानत देता है। हम लोगों को बताएं कि अपनी मादरी जुबान को भी प्रमोट करें। जब हम किसी भी खुशी का इंतहा से, जब आपको ज्यादा खुशी होती है या सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, उस वक्त जो आप जो इजहार कर रहे थे अपनी मादरी जुबान में कर रहे होते हैं। इस तरह के जब मेले लगते हैं, सिंधी एक बड़ी जबान है, किन किन जबानों के साथ इसका इल्हाक बन जाता है? सिंधी की जो ओरिजिन है वो ज़ाहिर संस्कृत है, तो जिन जिन जबानों की ओरिजिन संस्कृत है, वो हिंदी हो, चाहे वो सिनाली हो, चाहे श्रीलंका की जबानें हो और हों, उनके साथ पाकिस्तान में अगर आप सिंधी बोलते हैं, सिंधी समझते हैं, तो आपको पंजाबी आसानी से समझ में आ जाती है। आपको सराइकी हमारे हमसाई की जबान है वो बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। अब थोड़ा सा ऊपर आ जाएं तो सिंधी होने के नाते मुझे पहाड़ी, हिंदको, पोठवारी ये जबानें भी समझ में आ जाती हैं। ये जो इलाकाई जबानों के मेले लगते हैं, जबानें जो हैं इलाकाई जबानें कौमी जबानों में जम हो रही हैं, अपनी आबादियत खो रही हैं, क्या है इसका? इनको जिंदा कैसे रखेंगे, क्यों रखना है इनको जिंदा? मैं गुजारिश करूं कि पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये इलाकाई जबानें नहीं हैं, हम इनको पाकिस्तानी जबानें कह सकते हैं और हमारा भरपूर मुतालबा है कि इनको कौमी जबानें डिक्लेयर किया जाए। अच्छा, ये कौमी जबानें इसीलिए कौम के, ये कौम के बोलने वाली जबानें हैं। उर्दू हमारी राब्ते की जबान है, बहुत हमें उनसे मोहब्बत है क्योंकि वो प्रोग्रेस कराती है। तो हम जो है अपनी इलाकाई जबानों की तरवीज तब होगी जब ऐसे मेले होंगे, उस पर किताबें आएंगी, हम उनके तरवीज करेंगे, इसकी प्रोग्रेसिव में हम अपने वजूद का एक्सप्रेशन देंगे। एक जबान पूरा कल्चर होती है, तहजीब होती है, तो ये फोक विजडम हम जाया कर देंगे। तो इसकी तरवीज बहुत ही जरूरी है और हम चाहते हैं कि इनको कौमी जबानें बनाया जाए। ये मेला लगता है, इस तरह के इलाकाई तौर पे जिस इलाके से आप आते हैं, छोटे इलाके देहातों में, ये मैसेज कैसे कन्वे करेंगे हम कि मादरी जबानें बहुत अहम है, इनको जिंदा रहना चाहिए? ये बहुत अरसे तक हम सोचते रहे हैं कि जी मादरी जबानों को वो जगहें मिलनी चाहिए, लेकिन ये आवाज अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब ये आवाज इस जमीन से उठकर आपके जो बलाई जो आपके इदारे हैं वहां तक पहुंच चुकी है। जैसे सेनेट के अंदर ये डिस्कस हो चुका है, असेंबली के अंदर जो है ये बिल्स आ चुके थे। तो पहले तो ये है कि इसकी अहमियत क्या है। इसकी अहमियत ये है कि इसका ताल्लुक सिर्फ आपके राब्ताकारी से नहीं है। जैसे मैं आपके साथ उर्दू में बोल रही हूँ, ये एक राब्ते की हमारी जबान है, लेकिन जो मादरी जबान है, जो माँ की बोली है, उसका ताल्लुक आपके जज्बात के साथ है, उसका ताल्लुक आपके कल्चर के साथ है। लोकल फनकार की वो जो बात है, उसने अपने लहजे में, अपने सिंध में जिस तरह माई भागी करती है, सचल सरमस करता है, वो फिक्र अगर हो जाए।
मैं लतीफ़ साईं को पढ़ना चाहूंगी। लतीफ़ साईं कहता है चंड कर सुहाही पिरिया हिन पंद में हुआ चनोता कपुलई में लतीफ़ से। मैं ट्रांसलेशन पेश करना चाहूंगी कि लतीफ़ साईं अपने महबूब के लिए कहता, प्री अपने महबूब को मुखातब किया है लतीफ़ साईं ने, तो वो कहता है कि रात है और चांद को कहता है कि आप अपनी रोशनी को फैला के रखे, मेरा महबूब रस्ते में है, जब तक वो मेरे पास आ जाए फिर बेशक उतर जाना। लेकिन डॉक्टर सरवत ज़हरा एक अदब की दुनिया में बड़ा नाम है। जबानों के हवाले से बात करूं तो डॉक्टर साहब आपसे मैं जब मुख्तलिफ जबानों की बात करूं, आपकी शायरी के हवाले से भी बात होगी, तो क्या कहेंगे आप? शायरी की ख्वाब की जबान है और वो मादरी जबान में होनी चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं ये समझी हूँ जो थोड़ा बहुत अपनी जिंदगी से, कि जैसे औरत के लिए कहा जाता है ना, चाइनीज एक कहावत है कि लंबे बालों वाली औरत 2 औरतों के बराबर है, तो इसी तरह ज्यादा 2 जबानें जानने वाला फर्द 2 रूहें लेकर जीता है। और ये रूहें 2 लेके जीने का मतलब ये है कि 2 या जितनी भी जबानें वो जानता जाता है, तो उन जबानों के जरिए तहजीबें, सकाफतें, उस जमाने और उस जगह की मोहब्बत और उसकी वसअत उसकी ज़ात में शामिल होती चली जाती है। तो इसी वजह से मैं समझती हूँ सबसे पहले तो कि मादरी ज़बान में जब भी कोई क्रिएटिव प्रोसेस होता है तो वो आपके लाशऊर की ज़बान में होता है। लेकिन किसी ज़बान को भी दूसरी ज़बान से ख़तरा इसलिए नहीं होता कि हर ज़बान और हर इल्म दूसरे इल्म को मुस्तहकम करता है। मैं माता असल में तो उर्दू स्पीकिंग आया, पर शादी मुझी सिंधियन में थी, त मां हुनखां पोइ मां सिंधी ॻाल्हाइण सिखियो ऐं सिंधी जे ज़रिए मां इल्म जे हिकिड़े ॿिए खज़ाने सां वाक़िफ़ थियमि ऐं हुन में रहण सिखियो। और उसके बाद मैं अब इस वक्त दयारे गैर में हूँ, मैं यूएई में हूँ, तो अब मैं क्योंकि डॉक्टर हूँ तो उस पेशे के एतबार से अरबी लोगों से मुझे वास्ता होता है और उसमें कैफा हालुका से लेकर अरबी, देखिए हम कुरान के जरिए मैं अरबी पढ़ चुकी थी, लेकिन अरबी कल्चर को समझना असल में, और अभी भी मैं महरूम हूँ, मैं समझती हूँ लिटरेचर की हद तक मेरी ख्वाहिश है कि मैं उस जबान को सीखूं। खालिद साहब, जबानों की बात है, उनकी तहकीक की बात है, अगर आप तफसील से बात करना चाहें क्या कहेंगे आप? खैर तफसील से मैं क्या बात करूं, मुख्तसर ये अर्ज है कि अगरचे मेरी फैमिली पंजाब की है और मैं पेशावर में पला बढ़ा और उसके बाद मैं ईरान भी गया, उसके बाद मैं कनाडा भी गया, लेकिन मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने पंजाबी बोली, मैंने पंजाबी समझी, लेकिन मैनू पंजाबी मेरी माँ बोली, मेरी माँ ने लिखनी नहीं सिखाई, मेरी माँ ने पढ़नी नहीं सिखाई और मैं इस चीज़ तो महरूम रह गया। मैंने अज भी एहसास है, मैं उर्दू में लिखना, मैं अंग्रेजी लिखना, फारसी में जानता हूँ, फारसी गुफ्तार भी करना फारसी, लेकिन पंजाबी ਇਹਦਾ एहसास कलक मैंने वापस इस करके लैके आया थोड़ी मादरी जबान है कि साडी जिहड़ी मादरी जबान की जिहड़ी नफसियात है, जिहड़ी साडी सोच है, साडी जिहड़ी फिक्र है, जिहड़ी साडी शख्सियत दी भी तामीर विच मादरी जबान दा जो असर है, उन्होंने बाहर की दुनिया जाके पता लगा कि सारी दुनिया में जो बातें हैं वो आपको मादरी जबान में सिखाई जाती है, लेकिन पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, साडा वाहिद मुल्क है, वो जगह जिथे बच्चों नूं उहदी मादरी जबान नहीं सिखाया जाता। इकबाल हुसैन अफकार शायर भी हैं लेकिन जबानों के बारे में तहकीक करते हैं। इकबाल साहब, आपसे मैं अगर मुख्तलिफ जबानों का निचोड़ पूछूं कि ये जबानें क्या फ़ायदा देती हैं, मुख्तलिफ जबानें जो आप सीख लेते हैं क्या फ़ायदा होता है? ये ज़ुबानें जो है, ज़ुबान इंसान और इंसान पर वो मुख्तलिफ कौमियतें हैं और हर कौम के जो है वो तारीख हज़ारों साल है, तो हम इस तरह कह सकते हैं कि ये एक तहजीबी तारीख है और अपने उसके रिटन में भी है और उसके रिवायात और अक़दार में हर कौम के, तो वो उसमें भी है, तो ये चलते आ रहे हैं। और एक सेहतमंद और तवाना कौम के लिए उनके रिवायात भी फिर वक्त के साथ जो इल्मात और जो गैर सेहतमंद रिवायात है वो दरमियान से चले जाते हैं, तो वो परवान चढ़ते हैं। साकिर साहब, आप कौन कौन सी जबान पे काम कर रहे हैं?
हमारा जो मेन काम है वो तो तकरीबन पाकिस्तान के जो नादर्न एरिया में जो 30 ज़ुबानें बोली जाती है उस पर है। इसमें KPK शामिल है, गिलगित बल्तिस्तान है और कश्मीर की 1-2 ज़ुबानें शामिल हैं। तो सवात में जो हम जिन ज़ुबानों पे काम कर रहे हैं उसमें जो मेन ज़ुबान है वो गावरी है और सेकंड तोरवाली ज़ुबान है, उस पर हम काम कर रहे हैं। दीर कोस्तानी में भी इस तरह गावरी ज़ुबान है। फिर अगर हम चतराल चले जाएं तो वहाँ पे खुआर है, कलाशा है, पलूला ज़ुबान है। फिर वहाँ इंडस वैली में अगर देखें तो इंडस कोस्तानी है, शीना कोस्तानी है, बटेरी ज़ुबान है। और गिलगित में अगर हम देखें तो वहाँ पे शीना ज़ुबान बोली जाती है, ब्रुशस्की है, वकी है, बल्ती है। तो ये ज़ुबानें तकरीबन हमारी उसमें आती है जिन पे हम काम कर रहे हैं अपने इदारे की तरफ से। शाह मोहम्मद मरी साहब, बलूचिस्तान में ज़बानों के हवाले से क्या कल्चर है? जी, बलूचिस्तान बाकी सूबों की तरह एक मल्टी लैंग्वेज इलाका है, बहुत सारी ज़बानें बोली जाती हैं। बलूची बड़ी ज़बान है। कोयटा में चूँकि बहुत सारी ज़बानें या बलूचिस्तान में बहुत सारी ज़बानें होती हैं तो एक ही आदमी या 2 ज़बानें बोल रहा होता है, ड्यूअल लैंग्वेज, दो ज़बानें या 2 से ज़्यादा ज़बानें एक ही आदमी बोल रहा होता है। तो कोशिश ये है कि बलूची में कहते हैं कि नाखुजात अगर बींग बहम ज्यादा बिलाम, अगर चाचे के लड़के व बुरे लोग हों भी ज्यादा हों तो अच्छा है। तो ज़बानें जितना ज्यादा हों उतना अच्छा है। ज़बान खुदा की नेमत होती है और सदियों पुरानी ज़बानें होती हैं। कोई ज़बान ईरानियन बैकग्राउंड रखता है, कोई ज़बान संस्कृत ज़बान बैकग्राउंड रखता है। कोशिश ये करनी चाहिए कि सारी ज़बानों में भाईचारा हो। हम बात कर रहे हैं ज़बानों पे, अब मुख्तलिफ ज़बानें बोलती भी हैं, इसके बारे में लिखती भी हैं। ये इस तरह के जब मेले हैं कल्चर को प्रमोट करते हैं। हमारा तो जो अदीब और शायर है उसका तो पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे और वो जिस ज़बान में भी पहुँचे। अब आप ये देखिए कि एक ही लफ्ज़ है खुश आमदीद का, हाँ, तो सिंधी में कहते हैं भली करे आयो, हाँ, पंजाबी में कहते हैं जी आयो न, उर्दू में पर्शियन को अपनाया हुआ है खुश आमदीद। तो ये होता है पश्तो में पखैर और उर्दू में ये इंग्लिश में वेलकम। अब ये है कि जज्बा तो एक ही है ना, आपने आने वाले का खैर मकदम मोहब्बत से किया, जिस जबान में भी किया वो जबान आप उस तक पहुंच जाए तो आपका जज्बा पहुंच जाएगा। तो जबान जो है वो बुनियादी तौर पर इब्लाग का और कम्युनिकेशन का जरिया है और वो इब्लाग किसी जबान में भी हो रहा है उसे होना चाहिए और ये रब्त बरकरार रहना चाहिए। फिर ये है कि हमारा जो पाकिस्तान का कल्चर है, सकाफत का मजहर होती है जबानें। अगर मैंने अजरक पहनी हुई है तो हमारी शायरी में अजरक लिखी जा रही है, हमारी शायरी में बुल्ले शाह लिखा जा रहा है, हमारी शायरी में शाह लतीफ को और सच्चल सरमस को मैंने खुद लिखा है और तर्जुमा किया है। ये हमारे पाकिस्तान का सूफी, ये जो सूफिया कराम है हमारा असासा है, हमारा सरमाया है। इन्होंने जिस ज़बान में भी लिखा है हमारा है, तो हमें इसको करीब लाना चाहिए, इनको समझना चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए और अपनी अगली नस्लों तक मुंतकिल करना चाहिए। हम शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चे जो हैं वो सकाफत से दूर हो गए हैं, आदाब नहीं करते, सलाम नहीं कहते, भली करे आयो नहीं कहते। अरे भाई, आप अगर उनको जबान अपनी नहीं देंगे तो आपका कल्चर कहाँ से आएगा। सरबत, हम आज बात कर रहे हैं जबानों के हवाले से, मुख्तलिफ इलाकों की जबानें, मुख्तलिफ अजला की जबानें, किस कल्चर के हवाले से आप क्या कहते हैं? सबसे जरूरी चीज जो जुबान के लिहाज है वो अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना है। सरबत, मैं बात को खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ अगर इसी सूफीज़म की जिसकी आपने बात की, बाबे बुल्ले शाह की, सच्चा सरबस्त की कोई चीज़ आप हमारे नजर करते जाएं। जी, बाबा फरीद का मैं आपको एक जोड़ा
जो 12वीं सदी के हमारे सबसे पुराने मौलाना रूम से भी पहले पैदा हुए थे बाबा फरीद, वो कहते हैं फरीदा मन मैदान कर टिब्बे टोए ला, अगे मूल ना आओसी दोजख सांदी भा। टिब्बे टोए जावेद हाजात काका खेल, आप आए कहाँ से आए और आप अपने बारे में कुछ बताएं, और दूसरा आप कौन सी जबान में कुछ शायरी करते हैं या इलाका आपका कौन सा है, वहाँ कौन कौन सी जबानें हैं? शुक्रिया सर। मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत जिला जो कि वादी शोहदा के नाम से मशहूर है, उसके आखिरी गाँव शंदूर के दामन में प्रॉपर गदर खास मेरा गाँव है। तो मैं बुनियादी तौर पर ख्वार ज़बान जो हमारे इलाके में है, मैं ख्वार ज़बान में शेर और सुखन से मेरा ताल्लुक है। डॉक्टर साहब बताएं कि आपकी रिसर्च का मरकज़ और महवर क्या है, और दूसरा कौन सी जबानों पे आप ज्यादातर, आप खुद कौन सी जबान बोलती हैं, मादरी जबान कौन सी? जी माड़ी मादरी जबान पुठवारी पहाड़ी है ते माड़ा जड़ा बेसिक काम आ ਉਹ मैं शुरू ते पहाड़ी पुठवारी नाल ही कीता था। उस तो बाद मैं एक मादूम होने वाली जुबान जिहड़ी कि तुसाने हजारा जुबान विच बोली गशनी, ਉਹ ही मनक्याली जुबान, उसने 500 लोग है जिहड़े जुबान बोलने, ते इस जुबान जिहड़ी है इसकी खतरा है ये समझा जशना कि कुछ अरसे बाद तकरीबन समझो कि 1-2 जनरेशन ने बाद ये जुबान खत्म हो गई थी। तो हमारी PhD उस जुबान पर ही, उसने अलावा हमारी जो रिसर्च ही इसकी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास अगे बढ़ाया ते असा इस वेले उस जुबान जी मनक्याली जुबान ही उसने लिंग्विस्टिक डॉक्यूमेंटेशन पर काम करने आप लोग कहाँ से आए? आप बेसिकली तो सिंध से हैं, क्या आपने पढ़ा, कैसे आप रिसर्च करते हैं जबानों के साथ साथ सलाम पे, इलाकाई गीत पे, इसके बारे में जैसे कि आप हमारा ताल्लुक सिंध से है। सिंध में ज्यादातर सूफीज़म म्यूजिक पे, जैसे सूफिया कलाम है, उस पे जैसे एक तरबियत भी है हमारी, तो एक अपने आप से एक होता है कि हम जो है म्यूजिक के ऊपर जो है देखें, पढ़ें, मतलब उसको सुने, तो एक इंटरेस्ट है हमारा। और जैसे हमारे पास सिंधी म्यूजिक है तो एक हमारा जैसे कहते हैं कि रिच कल्चर भी है। जैसे म्यूजिक तो बहुत सारा है, लेकिन हमारे जो आजकल के जैसे खत्म सा हो गया है हमारा पुराना म्यूजिक, जैसे माई बागी है, अल्लड़ फकीर थे, ठीक है, जैसे हमारे पास आबदा परवीन है, ऐसे बहुत से नाम है हमारे पास जो सूफी म्यूजिक है। तो हम चाहते हैं कि अपनी जबानों के साथ साथ हर किसी कल्चर का, हर जबान का, जो सिंधी म्यूजिक तो है ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारा पाकिस्तान की मुख्तलिफ जबानों के जो म्यूजिक है उसको हम आगे लाएं। हम इस मेले में देख रहे हैं कि हर इलाके के लोग मौजूद हैं, पश्तो की शायरी, पंजाबी की शायरी, सारी चीजें, और ये जबानें जो हैं ये करीब लाती हैं एक दूसरे को, बहुत करीब लाती हैं। ये एक मेला जिसको मैं पिछले 4 साल से अटेंड कर रही हूँ, एक तो एक पूरे पाकिस्तान से जितने भी राइटर्स हैं तो सारे मिलजुल के यहाँ पे बैठ के एक दूसरे को पहचान भी रहे हैं, एक दूसरे की बोली भी समझ रहे हैं, उनकी शायरी
उनके काम के मुतल्लिक हमें मालूमात हासिल होती हैं। इसमें अफसाना, शायरी, जो तर्जुमे हैं मुख्तलिफ, जबाड़ा जिसको हम पश्तो में बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ों के मुतल्लिक हमें मालूम होता है। और फिर ये है कि दुनिया भर से इस बार आए हुए हैं, बाहर ममालिक से भी, जो हमारे जिनको हम सिर्फ फेसबुक पे या रेडियो टीवी पे देखते हैं वो लोग भी हैं, शाह मोहम्मद मरी साहब जैसे लोग, फातिमा हसन जैसे लोग। तो सारे, एक तो इनसे इंटरेक्शन भी होती है। दिल्ली से एक हमारे किशोर साहब आए हैं। इस तरह के जो मेले होते हैं फायजा, कितना फायदा देते हैं मुख्तलिफ इलाकाई लोगों को? आप तो सराइकी बोलते हैं, कौन सा इलाका है आपका? सर मेरा इलाका जरा है वो साहिवाल है ते सराइकी जड़ी है ज़बान ये साडी मादरी ज़बान है, असां ओ बोलेंदे हां ते इस तरह के जो इवेंट्स होंगे उन्हें यह है कि लोग आपस में इंटरैक्ट करेंगे, नाल बांधे, लिटरेचर शेयर करेंगे, अपनी स्टोरीज जड़ियां हैं उन्होंने लिटरेचर और शेयर करेंगे, तो उनकी वजह तो जरा और आपस में हम आंगी पैदा थी है, लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं, तो वाला जो अपने इलाके वापस बहते हैं अपने एरिया से वो वाला एक दूसरे की जी है जुबान को प्रमोट करेंगे। अच्छा, ये जबाना की गाल थी पई है, तो जे अपने इलाकाई तौर से कोई दुख सुख की महफिल होवे उनके जेड़े गायक इलाकाई गायक होवे तो वो वडे नेशनल गायक नालों ज्यादा पसंद कीता वेंदे? जी बिल्कुल, ये गाल बिल्कुल बजाय है कि जेड़े अपने इलाकाई जुबान होंदे और साकू बहुत पसंद होंदे कि वो जेड़ा मैसेज कन्वे करेंदे, जो कि कम्युनिटी के लोग होंदे ते बहुत लोग वो होंदे जेड़े उर्दू जुबान को या इंग्लिश को समझ नहीं सकते, तो जे अपनी जुबान उन्होंने कोई मौसीकी असां सुनते हाँ तो वो बहुत इंजॉय करेंदे, तो वाला वो जेड़ा उनदे च मैसेज होंदा है जिवें सूफी म्यूजिक है, तो वो अगर असी सराइकी सुनते हाँ तो उनका मैसेज जेड़ा है वो असां पूरा अपने अंदर समा सकते हैं। नाज़रीन, जहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले लोग अपनी अपनी ज़बानों की बात करें, कश्मीर का वफद भी मौजूद है और शहजाद लौलाबी साहब इस वफद की नुमाइंदगी कर रहे हैं। शहजाद, मुझे ये बताएं कि कश्मीर में कितनी ज़बानें बोली जाती हैं? क्या कोई ऐसी ज़बान भी है जो अब महदूम होती जा रही हो, ख़त्म होती जा रही हो? ओवरऑल हमारी खित्ते के अंदर बहुत सारी ज़बानें बोली जा रही हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ वाक़तन हमारी जो ज़बानें हैं वो ख़त्म हो रही हैं, नई नस्ल तक वो चीज़ मुंतकिल नहीं हो रही। कश्मीरी, पहाड़ी, गोजरी, डोगरी और हमारा ओवरऑल हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर हर 10 किलोमीटर के बाद हमारी ज़बान चेंज हो जाती है। बाग, मुजफ्फराबाद, नीलम और फिर पुंछ के साथ साथ मीरपुर डिवीजन के अंदर हर जगह पोठवारी तक बोली जाती है। जो गुजरात के साथ हमारा मीरपुर डिस्ट्रिक्ट लिंक करता है वहाँ पे पोठवारी बोली जाती है। तो ये सारी ज़बानें जो है बड़ी सारी मीठी ज़बानें हैं जो अपनी कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। पैगाम है कश्मीरियों की तरफ से पाकिस्तान के लिए, हूँ तालिब तू मतलूब, हूँ तालिब तू मतलूब, तेरो मेरो हो तेरो मेरो हो तेरो मेरो के परिदो, तेरो मेरो के परिदो। पाकिस्तान के चारों सूबों पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में और तमाम अजला के अलावा कुर्ब जवार के छोटे छोटे कस्बात और गोठों में भी मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं। इस तरह के मेले इन लोगों को आपस में करीब लाते हैं, एक दूसरे के कल्चर और ज़बानों से आगाही देते हैं। ये प्रोग्राम आने वाले वक्त में और भी अहमियत इख्तियार कर जाएंगे, क्योंकि अगर इन ज़बानों पे तवज्जो न दी गई तो वो कदीम ज़बानें जो हज़ारों सालों से बोली जा रही हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी। इस हवाले से मुख्तलिफ इदारे, हुकूमतें ये कोशिश कर रही हैं कि इन ज़बानों को जिंदा रखा जाए और इस कल्चर की आबियारी की जाए। पाकिस्तान टेलीविज़न कोशिश करता है, आवाज़ बुलंद करता है। मेरी आवाज़ आज इस ज़बानों के बारे में, इनकी तक़वियत के बारे में, इनकी पहचान के
बारे में एक मौसर आवाज़ है। आइए इस आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल करें ताकि हम ज़बानों के, कदीम ज़बानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। इसी के साथ ही अस्मत हाशमी को अपनी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।